आज का दिन बहुत शुभ है। देश के लिए आज का दिन बहुत शुभ है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद प्रधानमंत्री जी चुप हुए। कल तक जो गीदड़ भक्की देने वाले थे, 7 पुश्त, 7 पुश्त का पाप निकाल दिया। क्यों जरूरत पड़ गया इतना? जो ताप था आपको उसको शांत करने का। 82 दिन के सबसे लंबे चुनाव दौर में देश ने इतना लंबा चुनाव, लगभग 3 महीने का, आज तक नहीं देखा था। लेकिन केवल और केवल इस देश को घृणा में बांटने के लिए, भय और संत्रास को कायम रखने के लिए, आम जनों के मूल मुद्दों को खत्म कर देने के लिए चुनाव आयोग ने जो कुत्सित प्रयास किया, 6 चरणों के बाद कल अंतिम चरण में भारत की प्रबुद्ध मतदाता मंडली उस पर अपना मुहर लगाएगी। कितने दिनों के बाद बड़े मतदान को छुपाना, व्यक्तिगत स्वार्थ रक्षा के लिए चुनाव आयुक्त ने जो अपने आंख मूंदे, कान बंद किए, मुंह पर टेप सटाया, उनका प्रायश्चित का दिन भी 4 तारीख को। उनको फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो संविधान ने दायित्व सौंपा था, उस दिन अपना दायित्व को पूरा कर उनके आज तक के किए गए पापों से वो मुक्ति पा सकते। जिन भाषा का अभी तक उपयोग किया गया, खासकर भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भारतीय समाज में इतना व्यथित है। जो अन्याय उन्होंने की, जिस भ्रष्टाचार को उन्होंने बढ़ाया, जो राजनीतिक दुश्मनियां साधी, कमर के नीचे आघात किया, उसका माकूल जवाब अब जनता देगी। और जब जनता चुनाव लड़ती है तो जनता जानती है कि इस परिपक्व लोकतंत्र में उसका फर्ज क्या है। इसलिए मैं अपनी पार्टी की ओर से, क्योंकि संथाल परगना में कल चुनाव होना है, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, कोशिश हो कि 100% मतदान हो। जितनी भी भीषण गर्मी हो, लोगों को एक दिन के लिए अपने साथ पर्याप्त मात्रा में पानी देकर
वो बूथों तक जाए। और अपना मतदान जरूर करें, क्योंकि यह चुनाव झारखंड के मूलवासी, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, महिला, युवाओं के अस्मिता का सवाल है। अपने हक और अधिकार का सवाल है। जिस प्रकार संथाल परगना में भाजपा का अहंकार बोलता है, अदानी का लूट मचा हुआ है, उसके खिलाफ वोट करना। किस प्रकार से समाज को बांटा जा सकता है, ये संथाल परगना में दिखा। इन्होंने केवल समाज को भी नहीं बांटा, परिवार तक को बांट दिया। और इस बार बाबा बैद्यनाथ, जो मनोकामना लिंग के नाम से प्रसिद्ध है, जनता की मनोकामना पूरा करेंगे। बाबा बासुकीनाथ, जो फौजदार है, वो न्याय करेंगे। उन्होंने चुनाव के पहले कहा था कि मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन कई जगहों पर हम लोगों ने देखा जनता के बीच में जा रहे थे, बाकायदा लोगों से वोट मांग रहे थे। आप भी अशोक जी किसका बात करते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता। अरे जिसका प्रधानमंत्री संसद में खड़ा होकर बोलता है 400 बार, वो अभी कुछ बोल ही नहीं रहा, आपको उसका घूमना दिख गया। वो तो जाके एकदम आइसोलेट होके बैठ गया। एकांतवास में कोई 12 कैमरा लगाता है क्या? तपस्या के लिए कैमरा की जरूरत पड़ती है क्या? हमने तो अपने मैंने दादा दादी, नानी नाना, माई बाप सबको देखा है। जब पूजा पाठ करते थे तो बच्चों को बुलाकर सामने बैठा देते थे, और जब कथा उठा होता था तो सब हाथ जोड़कर के सुना के, आंखें बंद होती थी। तो अभी और कोई नहीं आ रहा, बच्चे नहीं आ रहे कि संस्कार सीखे, कैमरे आ रहे हैं ताकि दुनिया देखे। दादा, इलेक्शन कमीशन पर आप अलग आरोप लगा रहे हैं, भाजपा अलग आरोप लगा रही है। भाजपा कह रही है कि हमारे वोटर्स का नाम काट दिया गया, इसलिए हमारे वोटर्स बूथ तक पहुंचकर वोट नहीं डाल पा रहे हैं। अब भाजपा के वोटर रहे नहीं तो क्या कहेंगे लोग? भाजपा के वोटर हो तब तो। सर, उम्मीद कितनी है, माना कि इंडिया की सरकार बनेगी दिल्ली में, लेकिन कितनी सीटें आएंगी, कुछ लगभग अनुमान है क्या? देखिए, हम लोग कोई दिव्य पुरुष है नहीं कि अवतार लिए ये संख्या बता पाए। जैसे 400 पार का लग रहा था। अब हो सकता है कि वही रिवर्स गियर हो जाए, 400 आए, 400 पार में दादा थोड़ा सा घर दोहरा दीजिए, शुरू का अब ले लीजिएगा ना। लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद कल्पना सोरेन और चंपई सोरेन के बीच सत्ता का संघर्ष होगा और सत्ता पाने की होड़ मचेगी। लक्ष्मीकांत जी को बोलिए, वो शायद यूपी के रहने वाले ही हैं, यूपी के जा कहीं के भी होंगे। वहां तक का पहुंचने का भाड़ा कितना लगेगा, वो एक हम लोग को मेल कर दे, या तो उनको टिकट भेज देंगे या उनके अकाउंट में पैसा भेज देंगे। दादा, ये चुनाव आयोग पर आपने कुछ आरोप लगाए।
इसलिए हमने कहा कि चुनाव आयोग ने अननेसेसरी ये इतना लंबा समय तक का हिंदुस्तान का पहला लोकसभा चुनाव हुआ 82 दिनों पूरा पीरियड लेंगे लगभग 3 महीने, जिसमें पूरे देश में नफरत फैले, विद्वेष फैले, हिंसा फैले, ये प्रयास उनका कुछ ठीक है होगी।